मेरे राम। राम केवल वही नहीं जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने, शत्रुघ्न ने जन्म लिया, वहाँ भगवान राम ने भी जन्म लिया। तब वो राजकुमार राम थे, भगवान राम नहीं थे। भगवान राम केवल अयोध्या में निवास नहीं करते, वो मुझ में भी हैं, तुम में भी हैं, इनमें भी हैं, उनमें भी हैं, सब में हैं। जानवरों में भी हैं, पक्षियों में भी हैं, पशुओं में भी हैं, वृक्षों में भी हैं, कीड़े मकोड़ों में भी हैं। हर जगह प्रभु राम है, वो है राम। हम राम की केवल कल्पना करते हैं, एक धनुष से, एक बाण से। वो राम नहीं। राम वो हैं जो हमारे हृदय में वास करते हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तभी हम समझ सकते हैं प्रभु राम के बारे में। एक बार भगवान राम कुटिया में विश्राम कर रहे थे सीता जी के साथ। लक्ष्मण जी वृक्षों से फल तोड़ कर लाए, लाकर प्रभु को भेंट किया। जो फल प्रभु ने खाने थे खा लिए, जो शेष बचे तो लक्ष्मण से बोले, लो लक्ष्मण तुम ले लो। लक्ष्मण ने फल ले लिया। बीतते बीतते इस बात को जब 12 वर्ष बीत गए तो भगवान राम एक बार कुटिया के पीछे गए तो उन्होंने देखा कि फलों का ढेर लगा हुआ था। बहुत सारे फल पड़े थे, पहाड़ बन चुका था, फलों का पहाड़। भगवान ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण ये फलों का पहाड़ कैसा है? क्या तुमने कभी फल नहीं खाए, कभी कुछ खाया नहीं? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपने कभी आज्ञा नहीं दी, आपने हमेशा यही कहा लो लक्ष्मण, आपने कभी नहीं कहा कि लक्ष्मण तुम खा लो। आपके आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता? ये है राम का प्रेम। आज के युग में कोई भाई अपने भाई से ऐसा प्रेम नहीं कर सकता, नहीं करता जितना प्रभु राम लक्ष्मण से किया करते थे। भाई का प्रेम ही था कि जो उनकी लंका पर जीत हुई। मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता था, केवल वही व्यक्ति मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल भी ग्रहण न किया हो, सोया भी ना हो, निद्रा की एक झलक भी ना देखी हो, और स्त्री के पास भी ना गया हो। इसीलिए लक्ष्मण को हम लक्ष्मण जतेजी के नाम से भी जानते हैं। मेघनाथ को पता था, मूर्छा के बाद जब मेघनाथ फिर से युद्ध करने के लिए लक्ष्मण जी के पास पहुंचने वाला था कि उसने पिता से आज्ञा मांगी, और रावण को उसने बता दिया था कि मैं युद्ध के लिए जा तो रहा हूँ, लेकिन पिताश्री मैं वापस नहीं आऊँगा। राम लक्ष्मण कोई नर नहीं, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है, स्वयं प्रभु है। लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, मैं जाऊंगा। मैं जानता हूँ मैं जीवित वापस नहीं आऊँगा, बस आपके आखिरी दर्शन करने के लिए मेरे को मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मेघनाथ वहाँ से चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए, कभी लौट कर नहीं आए।
उस दृष्टि से, उसी दृष्टि से मेघनाथ को कभी भी लक्ष्मण से कम नहीं आंका गया। लक्ष्मण ने भी अपने भ्राता के मान सम्मान को रखते हुए उनकी बात को माना और मेघनाथ ने अपने पिता की बात को माना। आज केवल इतना ही शेष कर।